हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP 80580। इसी का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके पुटअप किए गए हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे आपका इस वीडियो के बाद आपका यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और बच जाएंगे जो है इनके सॉल्यूशंस। तो इनके सॉल्यूशंस कैसे होगा, तो उसके लिए आपकी भी हेल्प चाहिए होगी। वो कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा यूनिट 1 के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड देन उन सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। यूनिट 1 के अंदर किस तरीके से बनेंगे, तो दो क्वेश्चंस आपके जनरली देखने को मिलते हैं। यूनिट 1 मेनली फोकस किया गया है एडीआर और फार्माकोविजिलेंस का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और एडीआर का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशंस और टर्मिनोलॉजीज। तो यहीं से आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। तो क्या पूछा जाएगा, तो डिफाइन एडीआर। एडीआर ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है क्या है, जो नॉक्सियस इफेक्ट शो होता है एक थेरेपेटिक डोज के ऊपर। उसके अलावा एडवर्स ड्रग इवेंट के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा आइडियोसिनक्रेसी, इंटॉलरेंस और वेरियस रीजनल सेंटर्स ऑफ पीवीपीआई यानी फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन पेपर में कुछ इसी तरीके से लिखा रहता है, ताकि आप जो है वो पता रखो कि उसका शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्लासिफिकेशन है एडीआर का अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के बेसिस पे। उसके अलावा टेरोटोजेनिसिटी और उसके एग्जांपल्स। इतना कर लेने से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस के दो क्वेश्चन बन रहे होंगे वो हो जाएंगे। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे कि आपको मैंने बोला था, फार्माकोविजिलेंस का जो हिस्ट्री डेवलपमेंट हो गया या एडीआर का क्लासिफिकेशंस हो गया, इन्हीं पे बनेगा मेनली। तो कैसे क्वेश्चंस बनेगा, तो फार्माकोविजिलेंस का आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री डेवलपमेंट और इसको बताओ। कैसे फार्माकोविजिलेंस का हिस्ट्री क्या रहा, कैसे डेवलप हुआ है, वो पूरा बताना है, जितना भी आपको स्टार्टिंग से मालूम हो। बट वहीं पे सेकंड क्वेश्चन पे होगा ना, तो इंडिया के अंदर मेनली फोकस किया गया है कि इंडिया के अंदर इसका जो है वो हिस्ट्री बताओ, कैसे वो डेवलप हुआ है और साथ ही सब कुछ आपको बताना है, जो सेंटर्स है वो सब। तो ये जो है आप जो है ये सेकंड क्वेश्चन को जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख सकते हो, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप इंडिया का और बाकी सब लिख सकते हो। तो ये हो गया। और बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपका डिफाइन करो, क्लासिफाई करो एडीआर का। अगर आपने पहले का पढ़ा हुआ है तो वही आप लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें जो ऐड किया गया है, डिटेक्ट और रिपोर्ट करना है एडीआर को कैजुअलिटी और सीवियरिटी के बेसिस पे। उसके अलावा क्वेश्चन में ये भी मर्ज हो जाता है एक्सप्लेन नाराजो स्केल, जिसकी वजह से ये एकदम लॉन्ग में बन जाता है और ये आपको अच्छे से कर लेना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडीआर मॉनिटरिंग। एडीआर मॉनिटरिंग अगर आपने पढ़ रखा हो तो उसमें 4 से 5 स्टेप है, जिसमें पहला क्या है, पहला है डिटेक्ट करने का एडीआर को। डिटेक्ट करने के बाद असेसमेंट, उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, उसके बाद उसको जो है वो रिपोर्ट करो सेंटर्स पे। तो ये जो स्टेप्स हैं इन्हीं को जो है वो इलेबोरेट कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है डिटेल में, जिसकी वजह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक जो है वो एकदम लॉन्ग में जो 10 मार्क्स कहा जाता है और दूसरा जो है वो आपका 7 मार्क्स में, या फिर दोनों क्वेश्चन 7 मार्क्स में देखने को मिल जाते हैं। और यूनिट कंप्लीट होते ही आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इतने क्वेश्चन करके। अब बात कर लेते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट 2 से ही बनता है। 2 क्वेश्चन शॉर्ट्स में और 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से तो कंपलसरी रहता है कि 10 मार्क्स वाला यहीं से बनना है, और दूसरा जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, यानी टोटली आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कौन कौन से हैं वो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम बात कर ही रहे थे, तो जो सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, फोर्थ है और फिफ्थ है, बिकॉज फर्स्ट यूनिट पे तो ऑलरेडी काम चल रहा है तो उसके जल्दी ही आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बट बाकी बच गई ये 2, 3, 4, 5। इन सभी यूनिट्स के लिए आपको जितने भी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो ना ये लॉन्ग वाले, तो अगर आपने ये सेकंड यूनिट पढ़ रखा हो या थर्ड पढ़ रखा हो, फोर्थ पढ़ रखा हो या फिफ्थ पढ़ रखा हो, तो इनमें से कोई भी यूनिट आपने पढ़ा हो या फिर आपके पास जो है इसका सॉल्यूशंस हो, तो आप जो है मेल कर सकते हो मेरे को। जैसा कि यहाँ पे आप मेल आईडी देख ही रहे हो,
asikhusain0701@gmail.com। तो इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। आपको डायरेक्ट इसी टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो जो भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे वो यहाँ पे सेंड हो जाएगा। अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी करते हो तो वो जो है मैं बाकी के और क्वेश्चंस को जल्दी से करके वो पूरा यूनिट का ही एक साथ यहाँ पे नोट्स जो है अपलोड करूँगा। तो इस टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिलेगा और एक ऑफिशियल टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। बट ये वाला आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर सिर्फ 8 सेमेस्टर के रिगार्डिंग ही डिस्कस होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो भी आप देखोगे 8 सेमेस्टर के रिगार्डिंग PDF अपलोड होगा। तो यही बताना था बिकॉज अगर मैं करूँगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको कि 2, 3, 4, 5 इतनी सारी यूनिट्स है, उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स है। तो अगर आप भी इसी तरीके से सपोर्ट करोगे कि हाँ कुछ क्वेश्चंस आप भी अगर कर लेते हो तो जिसकी वजह से एकदम ईजी हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है वो भी जल्दी कवर अप हो जाएंगे। बिकॉज टाइम भी तो एकदम कम है, हम ये नहीं समझ सकते कि मतलब कि 25 है तो 25 से पहले कंप्लीट करो। हम इस पर फोकस नहीं रह सकते कि जो डेट है वो आगे और बढ़े, उसका पीछे नहीं पड़ना है। हमें 25 से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसी हिसाब से भी आपको भी सपोर्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप जो है मेल कर सकते हो जो भी आपसे क्वेश्चंस हो पाते हैं। तो बाकी तो यहाँ पे हो ही रहा है जितना हो सकता है। बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। डिस्कस द डिफाइंड डेली डोज, व्हाट इज एंडोरा विजिलेंस, उसके अलावा इलस्ट्रेट रोल ऑफ CRO कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ डिटेक्शंस ADR इन क्लिनिकल ट्रायल के अंदर और फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल के अंदर आता रहता है ये क्वेश्चन। उसके अलावा फेजेस जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के वो बताना है। बात करें लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो डायरेक्ट आपके चैप्टर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका चैप्टर 1 है जिसमें ड्रग एंड डिजीज क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर जो पहला टॉपिक है ना यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और बहुत बार आया हुआ है। और वो कभी इस तरीके से पूछा ही नहीं गया कि एनाटॉमिकल, थेरेपेटिक एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में दे देता है। ATC का क्लासिफिकेशन बताओ ड्रग्स का। उसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ये लास्ट वाला, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो इस्टेब्लिशिंग इन अ हॉस्पिटल जो कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का। इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का जो इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर वो बताने को बोल सकता है। और बाकी कभी कभार जो है वो यहाँ से मेड्रा के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि डायरेक्ट यहाँ के इसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं आने वाले यूनिट थर्ड के अंदर। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आप देख रहे हो बिकॉज इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिला है, कभी कभार देते ही नहीं है। देंगे तो मतलब ये कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, जो कि लिस्ट आउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस का, तो यहाँ से भी वैक्सीन सेफ्टी सर्वाइलेंस, इसके अंदर जो 2 मेथड्स है जैसे कि पैसिव और एक्टिव वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देता है, ये हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि ये क्वेश्चन आता रहता है। और एक ही है, इन 2 में से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी देखने को मिलेगा। अगर उसको क्वेश्चन थोड़ा हट के बनाना है तो डिफाइंड वैक्सीन और वैक्सीन फेलियर जो कि बना सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये किसी के साथ भी मर्ज होकर आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, मर्ज होकर आने वाला क्वेश्चन है जो कि किसी भी यूनिट के क्वेश्चन के साथ दे सकता है। वो कोहॉर्ट्स एंड केस कंट्रोल स्टडी, तो ये भी आपको कर लेना है। और बाकी ये तो हो गया डिस्कस। अब आते हैं 4th पे, तो डिस्कस PCUR और उसके अलावा ऑब्जर्व मॉनिटरिंग सेंटर, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना होगा, इसके बारे में बताना होगा। राइट अबाउट इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट के बारे में हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में देखा जाए तो 2 ही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ICH का ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव्स वो सब कुछ बताना है, और ICH का गाइडलाइन बताना है स्पेशली फॉर एक्सपेडिटेड रिपोर्टिंग। उसके अलावा यहाँ पे जो आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो ना, प्री मार्केटिंग पोस्ट मार्केटिंग जो क्लिनिकल ट्रायल्स का होता है ये आता है। और समटाइम्स यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे प्री क्लिनिकल फेज, पोस्ट अप्रूवल फेज, तो आपको जो है ये और यहाँ से जो ICH का गाइडलाइन जो मैंने आपको बताया था वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो मार्केटिंग वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसके बारे में भी आपको नॉलेज होगा ही, और ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है प्री क्लिनिकल फेजेस के और क्लिनिकल फेजेस के रिगार्डिंग। लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। CDESCO सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स शेड्यूल वाई पे भी आ जाता है क्वेश्चंस। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला जो सेकंड चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ड्रग सेफ्टी एवल्यूशन इन स्पेशल पॉपुलेशन ऑन पेडियाट्रिक्स और साथ ही जेरिएट्रिक्स या फिर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इस तरीके से क्वेश्चन आता है।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यही सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन 3 क्वेश्चन को कर लेने से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। यूनिट सेकंड जो है वो बहुत ज़्यादा कैरी करता है क्वेश्चंस, और यूनिट 4 मेनली जो फोकस था ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वजह से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन देखे रहो ना, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि पूरा सिलेबस का हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेकर पुट कर दिया है। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप ये कर लेते हो देन आप और मूव कर सकते हो, जिनको अच्छा स्कोर करना है एकदम। बाकी इतना कर लेने से आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा वैसे ही। तो ये हो गया कंप्लीट यूनिट्स, और देखते हैं आप लोगों को मैंने सारे क्वेश्चन दिखा दिए। अगर आपसे जो भी कुछ भी क्वेश्चंस होता है आप मेल कर सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो और यूनिट 1 के जल्दी सॉल्यूशंस मिलेगा। और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो किस पे बनाया जाए। अदरवाइज मैं जो है वो डेट वाइज, जो कि 25 तारीख को ये था, इसके बाद 27 को कौन सा था, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, तो उसके ऊपर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। बट उससे पहले इसका एटलीस्ट एक यूनिट को सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।